हेलो स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आइए आज हम अव्यक्ति एवं माध्यम के नवे पाठ की ओर चलते हैं। पाठ का नाम है संपादन। संपादन संपादन का क्या तात्पर्य है? संपादन किसे कहते हैं? तो आंसर देखिए, किसी लिखित सामग्री को त्रुटि विहीन करके पढ़ने योग्य बनाना। बनाना ही संपादन कहलाता है। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज या इन्वर्टेड कॉमास प्रारंभ। संपादन का काम कौन करते हैं? क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है। संपादन का काम कौन करते हैं? तो लिखेंगे संपादन का काम संपादक, सहायक संपादक, संपादक, सहायक संपादक, समाचार संपादक, मुख्य उपसंपादक, मुख्य उपसंपादक तथा उपसंपादक। संपादन का काम संपादक, सहायक संपादक, समाचार संपादक, मुख्य उपसंपादक तथा उपसंपादक आदि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपादकीय इन्वर्टेड कॉमा में है। अखबारों में जो संपादकीय छपता है तो संपादकीय के साथ संपादक लेखक का नाम क्यों नहीं दिया जाता है? लेखक का नाम क्यों नहीं दिया जाता है? तो आंसर लिखेंगे कि जो संपादकीय आता है उसके लास्ट में उसके लेखक का या संपादक का नाम क्यों नहीं दिया जाता है? तो देखिए, संपादक संवाददाताओं द्वारा
संवाददाताओं तथा रिपोर्टरों द्वारा प्राप्त लिखित सामग्री को अशुद्धियों को शुद्ध करते हैं। प्राप्त लिखित सामग्रियों की अशुद्धियों को शुद्ध करते हैं। उन्हें प्रस्तुति योग्य बनाते हैं। उन्हें प्रस्तुति योग्य बनाते हैं। सारी रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातों को ये आगे लाते हैं। महत्वहीन बातों को त्याग देते हैं तथा महत्वहीन बातों को त्याग देते हैं। एवं गौण सूचनाओं को बाद में छापते हैं। वे समाचार पत्र की नीति आचार संहिता वे समाचार पत्र की नीति आचार संहिता तथा जन कल्याण का भी ध्यान रखते हैं। ध्यान रखते हैं मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि संपादक जो संवाददाताओं और रिपोर्टरों से की जो सूचनाएं आती है उसको शुद्ध करके लिखते हैं, उसे पाठक को पढ़ने योग्य बनाते हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि महत्वपूर्ण बातों को सबसे आगे लाते हैं और महत्वहीन बातों को लुप्त कर देते हैं और जो अहम बात होती है उनको आगे देकर गौण बातों को सबके पत्र के अंत में लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये हुई इनकी संपादकीय के साथ संपादक के लेखक का नाम इसलिए नहीं। और संपादक लिखने का काम संपादकीय लिखने का काम कोई एक संपादक नहीं करता, कोई एक संपादक नहीं करता
और यदि लिखता भी है तो उसमें उसकी निजी राय नहीं होती, उसमें संपादक की निजी राय नहीं होती। उसकी आवाज पूरे समाचार पत्र समूह की आवाज होती है। उसकी आवाज पूरे समाचार पत्र की आवाज होती है। इस कारण संपादकीय के नीचे लेखक का नाम नहीं लिखा जाता। इसी कारण संपादकीय के अंत में या नीचे किसी का नाम नहीं लिखा जाता। ये है, इसलिए नाम नहीं लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, संपादकीय लेखन से क्या तात्पर्य है? संपादकीय लेखन क्या होता है? अथवा दूसरा प्रश्न इसका कैसे बनता है, अथवा संपादकीय से क्या तात्पर्य है? लिखिए। तो लिखिए आंसर। किसी समाचार पत्र की रीति नीति, इसको प्रोटोकॉल कहते हैं। किसी समाचार पत्र की रीति नीति के अनुसार किसी सामयिक घटना पर टिप्पणी करता हुआ लेख लिखना ही संपादकीय लेखन कहलाता है। संपादकीय लेखन कहलाता है। यह लेख प्रतिदिन छपता है। यह लेख प्रतिदिन छपता है। यह आवश्यक नहीं कि
यह आवश्यक नहीं कि इसे मुख्य संपादक या अन्य कोई एक निश्चित समाचार पत्र की आवाज को महत्व देता है। अन्य कोई निश्चित संपादक लिखे कोई आवश्यकता नहीं है कि भाई कोई फिक्स कैंडिडेट ये इसको लिखे या मुख्य संपादक ये इसको लिखे, ऐसी कोई आवश्यकता इसकी नहीं है। इसका लेखन संपादन मंडल में से कोई एक सदस्य करता है। वह निजी राय रखने के बजाय अपने समाचार पत्र की आवाज को महत्व देता है। आवाज को महत्व देता है। वह लेख समाचार पत्र का मत माना जाता है। किसी एक व्यक्ति का निजी मत न होने के कारण संपादकीय के नीचे का किसी का नाम नहीं लिखता। संपादकीय के नीचे किसी का नाम नहीं होता। कहने का मतलब जो लेख समाचार पत्र की रीति नीति के अनुसार लिखा जाता है वह क्या कहलाता है, उसकी प्रोटोकॉल के अनुसार जो लिखा जाता है, घटना किसी विशेष विवेचन करता हुआ जो लेख लिखा जाता है वह संपादकीय कहलाता है। ठीक है, और यह लेख प्रतिदिन छपता है। लिखने वाले का कोई नाम नहीं होता है इसमें, वो हमने ऊपर के प्रश्नों में आपको क्लियर बता दिया था। अब देखिए संपादन के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। संपादन करते हुए संपादक मंडल जिन नियमों और आदर्शों का ध्यान रखते हैं उन्हें संपादन के सिद्धांत कहते हैं। ये निम्न हैं। ये संपादन के सिद्धांत कौन कौन से हैं वो देखिए। नंबर 1, तथ्यों की शुद्धता।
यानी संपादन करते समय जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं शुद्ध होने चाहिए। नंबर 2, वस्तुपरकता, वस्तु स्थिति का वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। वस्तुपरकता। नंबर 3, निष्पक्षता, पक्षपात की भावना नहीं होनी चाहिए। और नंबर 4, संतुलन, संपादकीय को पढ़ करके और पाठकों में बेचैनी या उथल पुथल नहीं होनी चाहिए, संतुलन का भाव होना चाहिए, ऐसा संपादन कार्य करें। और 5वां जो बिंदु है वह है स्रोत की प्रामाणिकता एवं विविधता। जहां से स्रोत इकट्ठे किए जा रहे हैं प्रमाणित होने चाहिए, प्रामाणिकता यानी वह प्रामाणिक होने चाहिए, यही नहीं वह विविधता। ये संपादन के सिद्धांत हैं, इनको ध्यान में रखते हुए संपादन कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न, संपादन कार्य में तथ्यों की शुद्धता का आशय तथा महत्व स्पष्ट कीजिए। तथ्यों की शुद्धता का आशय तथा महत्व स्पष्ट कीजिए। तो देखिए आंसर, तथ्यों की शुद्धता जो बिंदु है पहला, इसका क्या तात्पर्य है, ये कहना चाहता है वो। तो देखिए, संपादन करते समय संपादक मंडल का यह कर्तव्य बनता है कि वह केवल शुद्ध एवं प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर ही समाचार लिखें। न तो तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जाए, न तो तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जाए, नहीं उन्हें एकांगी रूप प्रस्तुत किया जाए, नहीं उन्हें एकांगी रूप प्रस्तुत किया जाए। समाचार में प्रकट सभी तथ्य सही हों, ऐसी भावना होनी चाहिए। ठीक है, ये था आपका संपादन कर्म में तथ्यों की शुद्धता का आशय और महत्व। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए
हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।